जिन घड़ियों का इंतजार मैं बेसब्री से कर रहा था दोस्तों, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जब भी वो मंच पर आते हैं तो लाखों लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सुनने का मौका हम सभी को मिल रहा है। आज उन्होंने स्पेशल टाइम दिया है टीम प्रमोद मोदी के लिए। मैं उन्हें बुलाने से पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक़्त दिया। मैं उनके बारे में क्या कहूँ दोस्तों, वो जब इस बिज़नेस में आए थे, जब इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, तब एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम कर रहे थे। ही वाज़ इन अमेरिका फॉर 6 ईयर्स। 6 साल तक वो अमेरिका में रहे और बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम कर रहे थे। लाखों का इनकम का उनका पैकेज था, ईयरली पैकेज था। लाखों के इनकम का उनका ईयरली पैकेज था दोस्तों, जिस पैकेज को लोग सपना कर कर देखते हैं, उस उनका उस समय ये पैकेज था दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति को आज सुनने का आपको मौका मिलने वाला है। आपने प्रेजेंटेशन देखा, आप मुझे गारंटी है कि आप ये प्रोग्राम हमारे साथ, ये बिज़नेस हमारे साथ करेंगे। लेकिन जब आप उनकी बात सुनेंगे तो इस प्रेजेंटेशन के ऊपर मोहर लग जाएगी, यानी आप ये ठान लेंगे मुझे यही बिज़नेस करना है। तो मैं आप सभी लोगों के सामने उस शख्सियत को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। उन्होंने क्या समझा इस बिज़नेस में, उन्होंने क्या बारीकियाँ देखी इस बिज़नेस में और क्या समझकर वो इस बिज़नेस को कर रहे हैं, फुल टाइम में इस बिज़नेस को कर रहे हैं, वो समझने का मौका आपको मिलने वाला है। तो आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगा। आपकी ज़ोरदार तालियों का सहयोग लगेगा मुझे दोस्तों, ऐसी फीकी तालियों में वो आते नहीं हैं और मैं बुलाऊँगा भी नहीं। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोस्ट डैशिंग, द मोस्ट डायनामिक, द मोस्ट वांटेड प्रेज़ेंटर इन माय लाइफ़स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर, आवर गेस्ट स्पीकर मिस्टर प्रभात करम्बेलकर। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनका। Yes, ओवर टू यू सर। great evening to everyone. अमित जी, आपने तो एकदम आप छा गए, एकदम मैं बोलता हूँ आप एकदम छा गए। आपने ऐसे किया कि आज का क्या होस्टिंग था, मुझे दीपक बजाज सर की याद आ गई। और एग्जैक्टली आपने डुप्लीकेट किया है आपके अपलाइन को, प्रमोद जी को। और जो ये कमाल का होस्टिंग, एकदम मजा आया। होस्ट के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है प्रोग्राम की, और वो आपने एकदम बखूबी निभाई। और आप वैसे भी अच्छे लीडर है प्रमोद जी के टीम में, एक टॉप क्लास के लीडर है, ZTC है। और आपको सही मायने में बधाई देता हूं मैं, एकदम जोरदार। आपके वजह से प्रोग्राम चालू हो गया और जबरदस्त होने वाला है अभी। और अमृता मैडम, अमृता करके नाम में ही कुछ तो है, हमारे टीम में भी एक अमृता मैडम है जो एकदम छा जाती है सब जगह पे। और आप भी अमृता मैडम एकदम छा जाने वाली है। आज टाइगर बनी है, लायन बनी है। आज टाइगर हुआ है ऑलरेडी और लायन बनी है, और आगे जाके लायनेस जैसा एकदम शिकार करने में माहिर होने वाली है। और ये बिजनेस की जो टॉप मोस्ट पायदान है, वहां तक आप पहुंचने वाली हो, ये मेरी दुआ है आप। एकदम जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपका भी शेयरिंग। माने 1.5 लाख बीवी मैचिंग पे इतना अच्छा शेयरिंग मैंने बहुत दिन के बाद देखा, वो बहुत अच्छा लगा। माने आपका बिजनेस के ऊपर का जो कॉन्फिडेंस देखा मैंने, और आप जो कर रही है बिजनेस बराबर। माने आपके हस्बैंड को 100% सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार ना हस्बैंड का सपोर्ट होने के बावजूद लेडीज बोलती है मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, घर के काम है, बच्चे। और आपके 2 बच्चे मैंने देखे स्क्रीन पे, और उनको संभाल के ये बिजनेस को कर रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देखने के लिए, ऐसे लोगों को दुआ देने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों का रीजन देके बिजनेस के बाहर निकलने से अच्छा है बच्चों को रीजन बना के ये बिजनेस में रह के बहुत बड़ा बनना है। और वो आपने आज दिखाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम जबरदस्त। अभी प्रमोद मोरे जी तो मेरे खास दोस्त है, और प्रमोद मोरे जी के बारे में क्या कहूँ। माने मैं ऐसे बोलूंगा कि मुझे जिनका प्लान सबसे अच्छा लगता है वो एक प्रमोद मोरे जी। माने प्रमोद मोरे जी का प्लान पहले भी जब ये हॉल में होता था मैं जरूर बैठता था, और उनका वो नॉमिनी सेक्शन, अभी जूम पे थोड़ा उन्होंने करटेल किया, थोड़ा सा फास्ट किया, लेकिन आपका हिंदी, आपका वो नॉमिनी पॉइंट ऑसम, माने रोंगटे खड़े कर देता है। और ये बिजनेस का सबसे अच्छा पॉइंट, और जो एक्चुअली यूएसपी बोलते हैं, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो आप बखूबी बाहर निकालते हैं। और हर एक के मेरे ख्याल में जो पहली बार बैठे उनको सबको एकदम रोंगटे खड़े कर देता है। और आपके बाकी लीडर्स पास देखा नहीं मैंने, लेकिन सब अच्छे ही है, मालूम है मुझे। प्रवीण जी को भी मैं अच्छे तरह से जानता हूँ, है ना, वो भी एक ZTC है। फिर अश्विनी गमरे मैडम ZTC है वापस एक बार। फिर
सुरेंद्र मेहरा जी, अभी मैंने देखा, मुझे नाम नहीं मालूम थे चेहरे के, क्योंकि हम देखते थे तभी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन आज मैं नाम के साथ चेहरा भी देख रहा हूँ। सुरेंद्र जी एकदम बहुत अच्छा, आप एकदम टकाटक ड्रेस कोड में बैठे हैं। और बलीराम आम्बोरे साहब को आज मैं देख नहीं पाया, लेकिन एसटीसी है जो, और जल्दी सी माने एसटीसी ऐसी रैंक है कि जहां से आपको समझने लगता है कि यस हम अभी कर सकते हैं, और वो रैंक पे ऑलरेडी है। और आपको सबको मैं दुआ देता हूँ, बधाई देता हूँ, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बिल्डिंग अ बिग बिजनेस, ह्यूज बिजनेस। और प्रमोद जी की छत्र छाया में आप सब लोग हैं, और प्रमोद जी के बारे में इतना ही बोलूंगा मैं कि एकदम कमिटेड, स्टैंड अलोन भी रहेंगे, लेकिन वो अपनी टीम को नहीं छोड़ेंगे। और टीम को सपोर्ट करना उनका धर्म है, उनका कर्म है। और टीम को जो सपोर्ट करते रहते हैं हमेशा, मैंने उनको देखा है रात रात काम करते हुए। मैंने उनको देखा है जब प्रेजेंटेशन देते थे, तो अभी भी आज भी देखा मैंने, लेकिन स्टेज पे मजा आता था। और स्टेज पे क्या होता है, पूरा जो दिलो जान से जो करते हैं ना, मैंने ऐसे नहीं कि सामने वाला गेस्ट कौन सी टीम से है। मैं अगर आज यहाँ पे बात करने के लिए खड़ा हूँ, तो गेस्ट किसका भी हो, लेकिन उनका भला हो, ये जो एक एटीट्यूड है, और वो एटीट्यूड से जो लोग बिजनेस करते हैं ना, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। आज दोपहर को ही हम लोग बात कर रहे थे, और आप सभी लोग उनके टीम से जो है वो भाग्यवान है, भाग्यशाली है कि उनके टीम में है आप लोग। क्योंकि ये बिजनेस में मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद भी एक जो छोटा फैक्टर होता है ना, लक फैक्टर, वो लक फैक्टर होता है। और वो लक फैक्टर क्या है पता है, आपको अच्छा अपलाइन मिलना। जैसे हम जन्म लेते हैं तभी अच्छे घर में जन्म लेना एक थोड़ा सा लक फैक्टर है कि नहीं। हाँ, बुरे माने पुअर घर में भी जन्म लेके बहुत बड़े होने वाले इंसान है, लेकिन अच्छे घर में ही जन्म लेने को मिला। तो वैसे ही आप सभी लोगों का ये बिजनेस का जो जन्म है, वो एक अच्छे अपलाइन के गोद में हुआ है। इट इज लाइक अ पेरेंटिंग। और वो अपलाइन को उसका हाथ थामे रखना, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी टीम है। सबका हाथ थामने को शायद उनको डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो लोग हाथ थामेंगे उनका, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं उनके बिहाफ पे आपको वादा दे सकता हूँ, एकदम गारंटी। क्योंकि मैं जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ उनको। और माने हमने शुरुआत ऐसे एक साथ ही की थी, और इसीलिए, और हम दोनों एक टीम में नहीं है। माने नए लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन हम दोनों एक टीम में नहीं है। माने आज प्रमोद मोरे जी का कितना बड़ा इनकम हुआ, मुझे पैसा मिलने वाला नहीं है, और उनका कितना नुकसान हो, मेरा नुकसान होने वाला नहीं। लेकिन एक चीज है, हम दोनों को सोना मिला है, और एक दूसरे को मदद करके ही हम बड़े हो जाते हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई आपको आके मदद करने को आ जाएगा, और यहाँ पे ही मिलेगा। और जो अमृता करपे मैडम ने कहा कि प्रमोद मोरे टीम, इट इज नॉट प्रमोद मोरे जी, प्रमोद मोरे टीम। और वो टीम के साथ रहना हमेशा, क्योंकि टीम का मतलब ये टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। एकदम मजा है। मेरा नाम प्रभात करम्बेलकर, और मैं सभी नए लोगों के साथ बात करना चाहूंगा। प्रमोद जी ने, ये पाबंदी होती है हमें हमेशा, जो प्रेजेंटेशन दिखाता है। मेरी बैकग्राउंड ऐसी थी, जब मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था, ऐसे जूम पे नहीं देखा था मैंने, ऐसे माहौल में नहीं देखा था, इतना अच्छा बढ़िया पीपीटी मैं नहीं था देख रहा था। मैं देख रहा था मेरे घर पे देख रहा था, और मेरी सगी छोटी बहन मुझे पेपर पे ड्रॉ करके दिखा रही थी। आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आप उनको देख सकते हैं। मैं और मेरी वाइफ सिर्फ बैठे थे, और मेरी बैकग्राउंड ऐसी थी कि मैं तभी 1.5 लाख महीने का कमा रहा था। माने 18 लाख से ज्यादा मेरा सीपीसी था। जहाँ पे मैं काम करता था, मास्टिक करके सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसका पुणे, बॉम्बे, बैंगलोर, लंदन, न्यूयॉर्क सब जगह पे ऑफिसेस है। और वहां पे मैं ग्रुप मैनेजर था, माने बड़ा ओहदा था। 1.5 लाख, 18 लाख से ज्यादा सीपीसी, 2006 की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा था। 1650 स्क्वायर फुट का बंबई में मेरा घर है, पेंट हाउस है मेरा, डुप्लेक्स, 5th and 6th फ्लोर है ना। मैं अभी मेरे बेडरूम में बैठा हूँ 6th फ्लोर पे, और 5th फ्लोर पे जहाँ पे मेरा हॉल है, डाइनिंग माने हॉल, डाइनिंग रूम वगैरह, वहां पे मैं बैठा था मेरी छोटी बहन के साथ। और वो मुझे प्लान दिखा रही थी, और वो बोल रही थी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी मेरे पास चॉइस था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं 6 साल अमेरिका रह के आया था, हर 2-3 महीने में अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया घूमता था, क्योंकि मेरे पास जो रीजन्स थे वो एशिया पैसिफिक एंड अमेरिका, ऐसे 2 रीजन्स में मैं काम करता था। तो मैं घूमता भी बहुत था। तो ऐसा कुछ बचा नहीं था कि मुझे क्यों करना है बिजनेस। और छोटी बहन दिखा रही है इसीलिए भी नहीं करूंगा। मुझे अगर लगे अच्छा, और अगर मुझे लॉजिकली वो जज जाए, तो मैं करूंगा। ऐसे मुझे लग रहा था, मैं ऐसे ही पैसे नहीं दूंगा तुमको मदद करने, ऐसे नहीं।
मुझे अच्छा लगा और मैं दूंगा नहीं पैसा, मैं करूंगा, ये मुझे लगा था अंदर से, और उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। चलेगा? अगर आप लोगों से बात की मैंने ऐसी, तो मेरे क्या कारण थे, और अगर मेरे कारण आप लोग जान लो तो शायद हर किसी को आज यहाँ पे जो बैठा है उनको लगेगा कि अगर मुझे चाहिए बिजनेस, मुझे जरूरत है इसकी, तो सभी को यहाँ पे बैठे हुए लोगों को जरूरत है इसकी। ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सवाल ही नहीं उठता, इसकी जरूरत है आज की तारीख में सबको। मेरी ये उस समय की, लॉकडाउन वगैरह नहीं था तभी, मैं जॉब कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी मैंने डिसीजन लिया था, क्योंकि मैंने कहावत सुनी थी बचपन में कि प्यास नहीं लगी हो तभी आपको कुआं खोदना चाहिए, क्योंकि प्यास लगने के बाद कुआं खोदने के लिए ना आपके पास ताकत होती है ना वक्त। ये आपने सबने सुना है। उसके आगे मैंने थोड़ा सा जोड़ दिया है, वो है कि प्यास कब लगेगी ये पता नहीं है, लेकिन प्यास जरूर कभी ना कभी लगेगी, ये पता होता है। तो आपको जरूरत है बिजनेस, ये पहले जान लो, और कैसे क्यों मैं बता दूंगा। मेरे साथ रहना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा तो भी रहना, मैं फेंक रहा हूं ऐसा लगा तो भी रहना, आखिर तक आपको समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं देख रहा था थोड़ा सा, मैंने, मेरी बहन ने पहले चालू किया था, मैंने उसको 15-16 महीना ना बोला था, और जब देखा मेरी रात की नींद उड़ गई। और वो उड़ने का रीजन क्या था मैं बताता हूँ आपको। मेरा जो माने बचपन है वो एक 10x12 की रूम में चौल में पला बड़ा हूँ। मैं और मेरी बहन और माता पिता और एक और भाई, ऐसे 5 लोग हम 10x12 की रूम में रहते थे गोवंडी में। बम्बई का एक एरिया है गोवंडी, वहां पे रहते थे हम। ये 2005 में 26 जुलाई आ गया। हमको तो बचपन से 26 जुलाई हर साल आता था, क्योंकि चौल थी, और वो बहुत पुरानी चौल थी, 1947 में बनाई गई पुरानी चौल थी, ऊपर पतरा था। तो हमारे घर पे ना पानी नल में नहीं, सब जगह से आता था, जमीन से आता था पानी अंदर, वो बाहर से आता था नाला से, ऊपर से आता था, पतरे से आता था, और सब जगह से पानी आता था। कोई तो बोला मंगेश जी के वहां रहते थे, मैं गोवंडी के साइड में, अंकुर टॉकी जहाँ पे है ना वहां पे, गोवंडी गांव के आसपास, स्टेशन के एकदम बाजू में। माने मेरा एड्रेस कैसे था कि स्टेशन से आप बाहर आओ, टिकट ऑफिस एक ही था गोवंडी में, तो टिकट ऑफिस से बाहर आओ और कोई भी दुकान में जाके पूछो कि प्रभात के घर पे जाना है, कोई तो आके छोड़ देगा आपको घर पे। तो ये मेरा एड्रेस था, मंगल भुवन, रूम नंबर 3, गोवंडी स्टेशन के बाजू में, गोवंडी, मुंबई नंबर 400088, ये मेरा एड्रेस था। 10x12 की रूम में हम पले बड़े, मराठी मीडियम में सीखे, लेकिन सपने लेके सीखे, बड़ा बनना है। ये रूम में हम पैदा हो गए, हमारी गलती नहीं है, लेकिन ऐसे ही हम अगर जीवन बिताए और ऐसे ही मर गए तो जरूर वो हमारी गलती है, कि हमें लगता था हमेशा। और मैंने और बहन ने बहुत सपने देखे थे, कैसे करना है पता नहीं था, लेकिन सपने हम बहुत देखते थे। हमारा भी एक अच्छा घर होना चाहिए, हमारे घर के सामने गाड़ी होनी चाहिए, हमारे सपने पूरे होने चाहिए, हमको ट्रैवल करना है, हमारे सोना चांदी जेवरात होने चाहिए हमारे पास। सबके होते हैं ऐसे सपने, वैसे सपने हमारे भी थे, पता नहीं था कैसे करना। रोड पे चलते थे तो कार बहुत दिखती थी, लेकिन ये कार में मैं क्यों नहीं, ये सवाल मैं हमेशा पूछता था। लोग बोलते हैं कि चद्दर देख के पैर फैला, और मुझे पता था कि बाहर चद्दर बड़ी मिलती है, पैर फैलाने की जरूरत है, चद्दर तो बड़ी मिल जाएगी। और सपने देखते थे, सीखा। लोगों ने क्या बोला, सपना पूरा करना है तो तुम सीखो। मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद पता चला इससे कुछ नहीं होने वाला है, अंधकार है सामने। तो लोगों ने बोला पोस्ट ग्रेजुएशन करो, मैंने वो भी कर लिया, कंप्यूटर्स में, कलिना यूनिवर्सिटी से किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अगर छप्पा रहेगा तो मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ। और काम करना चालू किया था, और 9 साल लगे मुझे। काम कर रहा था, उसमें 4 जॉब चेंज किए मैंने। शुरुआत चालू की सेंट जेवियर्स कॉलेज से, फिर मैं आया एक कोर्ट्स ऑफ इंडिया करके कंपनी थी, नोबल सिंथेटिक्स उनकी ब्रांच थी, वहां पे आया मैं। फिर वहां से मैं गया लुपिन लैब्स, वहां से मैं गया डेटामैटिक्स। 9 साल बीत गए, घर चेंज नहीं हो पा रहा था, वही चौल में था, क्योंकि अपनी सैलरी और घर की कीमतें कभी मैचिंग ही नहीं हुआ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, आपको रिलेट करूंगा बाद में, आपको समझेगा ये, कोई ना कोई ऐसे रिलेट भी करता होगा। हाँ यही होता है यार, आज की तारीख में भी वही हाल है। अपनी सैलरी जो रफ्तार से बढ़ती है और घर की कीमतें जो रफ्तार से बढ़ती है, हमारी सैलरी कभी मैच ही नहीं हो सकती। लोन लेके कितना लोगे। और मुझे वो सुखापुर पनवेल वैसे नहीं रहना था, मुझे मुंबई में रहना था, नजदीक रहना था। आप अगर ऐसे है ना, तो आज मेरी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी, और आप आज के आज ही निर्णय लेंगे। मैं बोलता हूँ आपको, आज रात की आपकी नींद उड़ा दूंगा।
और वहां पे मैं 28 साल पला बड़ा। अभी 28 साल का हो गया, क्या बोलते हैं शादी कर। और मेरी जो वाइफ है आज, वो मुझे मिली थी कॉलेज में, वो 11th में थी जब मुझे मिली थी। हमारा लव मैरिज है, 8 साल के बाद हमने शादी करने का सोचा, तो उनके साथ शादी करने का सोचा और घर में। और वो चेंबूर के एक पॉश एरिया स्वस्तिक पार्क से आई हुई, 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट से, और मैं 10x12 की एक रूम में। देखो कैसा लगता होगा, कितनी घुटन सी होती होगी। माने शादी करके वो आएगी और पहले ही दिन संडास के लिए लाइन में खड़ी हो जाएगी। कैसी लगता है, घुटन सी लगती है, अच्छा नहीं लगता वो। तो फिर क्या किया, जो आम इंसान करता है, मैंने भाड़े का घर लिया। और जो आज मेरी बहन ने मुझे दिखाया प्लान, उसके ही हस्बैंड आरसीएफ में काम करते थे, तो उनका एचआरए पे, मुझे भाड़ा भी परवड़ने वाला नहीं था, तो उनके एचआरए पे उनके क्वार्टर में मैं रहने को गया, आरसीएफ क्वार्टर्स टाइप 3 गोल्फ क्लब के सामने। मैं डिटेल में बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बाद में जब ये सुनेंगे, कोई तो रिकॉर्ड कर रहा है, आप बाद में जब ये सुनेंगे आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्टोरी का इस्तेमाल कैसे करोगे। अगर मैं करना है तो आप भी करना है, ये क्यों किया मैंने। और वहां पे हम रह तो पाए, 1.5 साल कुछ रहे हम लोग, लेकिन मजा नहीं आ रहा था भाड़े के घर। कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। और तभी एक सिद्धांत मुझे समझा लाइफ का, कि जो कर रहे हो वही करते रहोगे, तो जो पा रहे हो वही पाते रहोगे। अगर कुछ अलग पाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। और फिर मैं गया था अमेरिका, अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे सामने, मैं गया था अमेरिका क्योंकि कुछ अलग करना है। और अमेरिका जाके पूरी जिंदगी बदल गई। मेरा घर हो गया 10x12 की रूम से 1650 स्क्वायर फुट के घर में मैं आ गया। हमारे घर में बाथरूम नहीं था। आपको बोलते हुए आज मालूम नहीं मुझे कैसे लगता है, लेकिन ना अच्छा नहीं लगता है वो, कि हमारे माँ को अगर नहाना होता था रोज का, तो हमको सबको बाहर जाना पड़ता था क्योंकि हमारे घर में बाथरूम नहीं था। और मैंने पहला सपना जो देखा था ना जिंदगी का, वो था घर में बाथरूम हो जाए। मैं मेरे मन से मेरे जितना टाइम करना है वैसे मैं नहाऊं, क्या मजा आता है। वो छोटा सा सपना था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं कर पा रहा था। जिंदगी चली जाती है वो सपना पूरा करने में। और थोड़ा सा अलग किया मैंने जिंदगी में, और घर जो हुआ उसमें एक नहीं 4 बाथरूम हो गए। और मैंने एक तोड़ दिया, आज मेरे घर में 3 बाथरूम है। हम 3 लोग रहते हैं और 3 बाथरूम है, चौथा 3 लोगों के लिए 4 क्यों करके मैंने एक तोड़ दिया जब ये आया था। तब इतना बड़ा बदलाव आ गया, क्यों पता है, क्योंकि मैंने कुछ अलग किया। पैसे का एक सिद्धांत है, जब आप ज्यादा पैसा कम समय में बनाते हो तभी वो पैसा आपके साथ रहता है। पैसा बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, बहुत ज्यादा भी बनाओगे 40 साल में, लेकिन वो रहेगा नहीं आपके पास। ज्यादा पैसा कम समय में बनाओगे तो ही रहेगा। और मैं अमेरिका जाने की वजह से वो हो गया था। और फिर मैं 2002 में इंडिया में आया, क्योंकि मुझे इंडिया में ही मेरी जिंदगी बितानी थी। मुझे अमेरिका पसंद नहीं था, पैसा कमाना था करके उधर गया डॉलर के रेट पे। मेरा बेटा उधर पैदा हो गया, तो वो यूएस सिटीजन है। तो ऐसे हुआ, मेरी जिंदगी में अच्छा चल रहा था। इधर आया, फिर मैं मैस्टेक में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इनिशियली काम करना चालू किया। फिर मैं ग्रुप मैनेजर बन गया, 1.5 लाख की तनख्वाह, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया पता है, मैं शहनशाह हो गया था। शहनशाह माने क्या पता है आपको, अंधेरे में जाता हूँ अंधेरे में आता हूँ। मेरा बेटा 6 साल का, मैं देख नहीं पाता था उसको। मैं कहीं जाता था तभी वो सोया हुआ रहता था, मैं आता था तो वो सोया हुआ रहता था। आप लोग कैसे बच्चों ऐसे बड़े होते हुए देखना चाहते हैं ना, मैं ऐसे बड़े होते हुए देखता था मेरे बेटे को। ओजस उसका नाम है, आज 21 साल का। लाइफ फ्रस्ट्रेटेड था, पैसा था लेकिन लाइफ नहीं था। मैं घर पे आऊं और मैं मेरे फैमिली को लेकर रेस्टोरेंट में चला जाऊं, तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद भी मैं कॉल पे रहूंगा, मैं लैपटॉप लेके कैरी करूंगा, उधर भी मेल चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है। क्योंकि बॉस ने मुझे लैपटॉप दिया, बॉस ने मुझे फोन दिया, तो अभी बॉस जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। लोग बहुत अच्छी तरह से दिखाते, देखो मेरे को ऑफिस ने लैपटॉप दिया, देखो मेरे को ऑफिस ने फोन दिया। क्या आपको बांध दिया उन्होंने देके? क्योंकि आप जब भी ईमेल आएगा आपको आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो चौल वाले, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अच्छे जॉब वाले। उनका सोच रहेगा कि क्यों, मैं क्यों करूं। और ये प्रभात ऐसी जिंदगी बिता रहा था जहां पे देयर वाज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि मैं बाबा इतने साल करूं तो मेरे को छुटकारा नहीं। आज देखो पैंडेमिक आया है और करोड़ों लोगों को बॉस ने लात मार के बाहर निकाल दिया। एक्चुअल लात नहीं मारी होगी, लेकिन उनको जब आपको जरूरत नहीं आपकी, तब वो निकाल देते हैं। जान गए होंगे अभी तक। पहले बोलते थे लोग मेरा जॉब अच्छा है,
मैं पूछता था आपका जॉब किसने बोला, आप घर पे लेके जा सकते जॉब को, आप अपने बेटे को दे सकते हैं आपका जॉब, तो वो आपका है, नहीं तो उनका है जो उन्होंने आपको दिया है। और वो जॉब में मैं भी फंस चुका था, नहीं कुछ कर पा रहा था, और वो वैसी हालत थी। स्टाइल है लेकिन लाइफ नहीं है, स्टाइल है, पैसा है, लेकिन लाइफ नहीं है। और तभी मेरी सगी छोटी बहन ने ये बिजनेस मेरे सामने लाया, जहां पे ये स्टाइल भी आ गई और जो लाइफ नहीं था वो लाइफ भी मिल गया। नाम में ही है माय लाइफस्टाइल, जिसकी स्लोगन मैंने रखी है, लिव योर लाइफ इन स्टाइल विथ माय लाइफस्टाइल। ये माय लाइफस्टाइल जो अभी प्रमोद जी ने दिखाया, एकदम जबरदस्त। माय लाइफस्टाइल, एमआई है वो, मैं एमआई कभी पढ़ता नहीं हूँ, माय लाइफस्टाइल पढ़ता हूँ, स्पेलिंग अलग है थोड़ा सा ऐसे। उन्होंने दिखाया, आज वो बहुत बड़ा नाम है बिजनेस का, मेरी सभी छोटी बहन। यूटीसी है, यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर, और यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर माने 150 करोड़ लेफ्ट में और 150 करोड़ राइट में, ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 का मैचिंग। आज अमृता करपे मैडम ने 1.5 लाख का मैचिंग किया है। अमृता जी, आपको अभी सिर्फ जीरोस ऐड करने हैं, 150 करोड़ आपके भी होंगे कभी ना कभी। मैं सारी लेडीज लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन सारी लेडीज की प्रेरणा है। पूरी इंडिया में अकेली लेडी है जो यूटीसी लेवल पे है, और आज की तारीख में वो 150 करोड़ मैचिंग नहीं है, 250 करोड़ मैचिंग है। 250 करोड़ माने 500 करोड़ से ज्यादा बीवी का धंधा दिया उन्होंने कंपनी। 2 करोड़ का टर्नओवर हफ्ते का है। और आप सोच रहे होंगे मुझे ये एक आदमी मिलेगा क्या, मैं ये 10,000 डालूं तो मुझे वो वसूल होगा क्या। और मेरी सगी छोटी बहन जो मुझे दिखा रही थी, वो दिखा रही थी कि ये जो सीलिंग आता है 2,10,000, फरवरी 2006 से आज तक एक भी हफ्ते की गैप नहीं है, वो आ रहा है। और मैं पागल हो रहा था, मैं बोल रहा था सही मायने में होगा क्या। बहुत सवाल आए थे अंदर, ये प्रोडक्ट महंगे है क्या, ये कंपनी नहीं चली तो, कंपनी भाग गई तो, ये लोग नहीं मिले तो, लोग मिलने के बाद उन्होंने नहीं किया तो, ये प्रोडक्ट महंगे रहेंगे तो, ये प्रोडक्ट चलने वाले नहीं रहेंगे तो, ये प्रोडक्ट को साइड इफेक्ट्स रहेगा तो, प्रोडक्ट अच्छे नहीं रहेंगे तो, बहुत सवाल थे। लेकिन फिर ये सारे सवाल मेरा दिमाग पूछ रहा था, और फिर मेरे दिल ने एक आवाज दी मेरे दिमाग को, अरे इतने सवाल कर रहा है तो एक सवाल और भी करना। मैं बोला कौन सा सवाल, तो मेरे दिल ने सवाल किया मेरे दिमाग से, ये चला तो, एक बार पूछो, ये अगर गलती से भी चला तो, अरे पूछो ना, अगर चला तो। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते अभी भी बोलते समय, अगर ये चला तो, मालूम नहीं ना, अभी गारंटी नहीं ना, हम इतने पनौती तो है नहीं कि नहीं चलेगा हम लोग स्टैम्प पेपर पे लिख सकते हैं। अगर ये चला तो 10,000 में 10 करोड़ कमाने का ऑप्शन, और प्रॉपर बिजनेस, ऐसे नहीं कि झांसा कि पैसे रखो बाद में हर महीना मिलते रहेगा, ऐसा नहीं, वो झांसे वाला नहीं है, प्रॉपर बिजनेस, सर्टिफाइड गवर्नमेंट से। मेरे बेटे को सर्टिफिकेट मिला है, वो जो दिखाया उन्होंने राशि का, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री का, स्किल डेवलपमेंट इंडिया प्रोग्राम का, पीएमकेवीवाई के अंदर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर, और उसपे 3 लायन का स्टैंप है, सत्यमेव जयते। किसी को भी दिखा सकते, को छाती ठोक के दिखा सकते। और मेरे 2006 के भी वीडियोस अवेलेबल है, मैं दिखा दूंगा अगर आपको सही मायने में इंटरेस्ट है। मैं दिखेगा अलग, थोड़ा बाल ज्यादा रहेगा, लेकिन बोलूंगा यही स्टोरी, आप मैच कर सकते हैं। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इसीलिए डरता नहीं, और इसीलिए याद रखना नहीं पड़ता, क्योंकि स्टोरी तो वही है, मंगल भुवन रूम नंबर 3 में पला बड़ा, तो मंगल भुवन रूम नंबर 3 में ही पला बड़ा ना, दूसरे कहाँ जाऊंगा मैं। और वो दिखा रही थी मुझे प्लान, मेरी वाइफ को और मुझे। मैं बहुत सवाल कर रहा था खुद के अंदर दिमाग में, लेकिन ये एक सवाल मेरे दिल ने किया। और बताऊं आपको, मैं लकी हूं कि उस दिन ये दिमाग और ये दिल की जो कश्मकश चल रही थी, जो लड़ाई चल रही थी, उसमें मेरा दिल जीता यार। अगर ये दिल नहीं जीतता और ये दिमाग जीत जाता तो आज भी शायद मैं जॉब करते रहता।
कुछ प्रूफ नहीं था, कुछ सर्टिफिकेट नहीं था तभी, लेकिन मेरी बहन पे वो दिखा रही थी, उसका पेमेंट दिखाया, मैं बोली वो चलो करो, मैंने चालू किया, इमीडिएटली डिसीजन लिया। और एक सिद्धांत बोलता हूँ, बहुत सारे सिद्धांत बोलूंगा, जो आदमी डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगाता ना, उसको सक्सेस मिलने में टाइम नहीं लगता। जो आदमी डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगाता, उसको सक्सेस मिलने में टाइम नहीं लगता। मैंने प्लान खत्म किया, मेरी बहन ने जो सवाल थे मेरे, वो सारे सवाल मैंने पूछ लिए, आंसर्स लिए। मैं बोला मुझे आंसर चाहिए, अगर तू मुझे सारे सवालों के आंसर दिए तो मैं करूंगा, और अभी करूंगा, क्योंकि मुझे टाइम पास करने को अच्छा नहीं लगता है, आज का डिसीजन कल पे डालने को अच्छा नहीं लगता है। मैं बिलीव करता हूँ कल करे सो आज कर, आज करे सो आज। और मैंने उधर ही उधर 34,960 रुपीज का चेक फाड़ा था और दिया था। मैंने 2006 में मैंने 35,000 भरे, आपको बोल रहे 10,000, मैं तो बोलूंगा 30,000 में चालू करना, 10,000 में नहीं। फायदा क्या है पूछ लेना, और 10,000 से चालू करेंगे ना, तो मैं आपको वादा करता हूँ 10,000 से चालू करेंगे हमारा फायदा, और 30,000 से चालू करेंगे तो आपका फायदा। आपको गलत लगेगा शायद, ये क्या बोल रहा है, मेरे से 30,000 लेके मेरा फायदा बोल रहा है, एक्चुअली पैसा इसको मिलना नहीं, नहीं हमें नहीं मिलने वाला। तुमच्या 30,000ने माझ्या घराला सोन्याचा कौल लागणार नाही, पण तुमच्या 30,000ने तुमच्या घराला सोन्याचा कौल लागू शकता। थोड़ा मराठी किया तो चलेगा ना, लैंग्वेज अपने मातृभाषा है वो। तो वैसा मैंने 34,960 का चेक फाड़ के दिया उसको और चालू किया। फिर मैंने पूछा क्या करने का है, तो मेरी बहन ने बोला हर हफ्ते चेक लेना, हर हफ्ते चेक लेना, कंपनी हर हफ्ते देती है, तू हर हफ्ते लेना। मुझे एक बात समझ में आई कि वो लेना बोल रही है, देना नहीं बोल रही है और बहुत अच्छा लगा कि एक बार दिया मैंने, अभी हर हफ्ते चेक लेना। कितने लोगों को अच्छा लगेगा चेक लेना बात, उसने मुझे बोल दिया हर हफ्ते चेक लेना, और चली गई वो। 4 वर्ड, हर हफ्ते चेक लेना, और 5वां वर्ड भाई, भाऊ, मला भाऊ म्हणते, तो भाऊ प्रत्येक आठवड्यात चेक घे, एक्झॅक्ट स्टेटमेंट बोलना है तो, क्योंकि मराठी बात करते हैं ना। मैं बोला जबरदस्त, इतना ही करना है, हाँ इतना ही करना है, और इतना करेंगे, मैं करूंगा तो। वो बोली 6 महीने के बाद तुमको जॉब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये बॉस सबको निकाल बाहर करता है ना आज की तारीख में, तू अपने बॉस को लात मार के अपने लाइफ से, जिंदगी से बाहर निकाल सकता है। मैं बोला ये कर सकता हूं मैं सही मायने में। वो ख्वाहिश से अंदर, और सबकी ख्वाहिश रहेगी, अगर हम अपना बॉस बन गए तो। और वो बॉस में 28 फरवरी 2007 को बना, आज 14.25 साल हो गए, जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है, जहां पे मुझे महीने की 1.5 लाख की तनख्वाह थी। 14.25 साल, 14.25 दिन हुए थे ना, तभी मैं ऐसा बोलता था तो लोग मुझे देखते थे पागल है क्या, लेकिन आज 14.25 साल हो गए। मेरी वाइफ हाउस वाइफ है और मैं हाउस हस्बैंड हूँ, और हमारा बेटा भी इसमें ही मेरे साथ काम करता है, और ZTC स्टार सिल्वर है। 6 महीने में नहीं हुआ था जो बहन बोली थी, क्योंकि मैंने भरोसा रखने के लिए थोड़ा वक्त लिया, लेकिन जिस दिन भरोसा रखा ना, वहां से 6 महीने में हो गया। 11 महीने में मैंने वो सैलरी को रिप्लेस किया, रेसिग्नेशन दिया 24 नवंबर 2006 को एज अ ग्रुप सॉफ्टवेयर मैनेजर इन मैस्टेक, एम्प्लॉय कोड एम्प्लॉय नंबर 3423। मैस्टेक में यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और मैं घर पे आया था एकदम मस्त। आज तक कभी मिस नहीं किया मैंने जॉब को या बॉस को। बहुत मजा आता है, अपना बॉस, अपना काम, अपना लाइफ अपने हाथ में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हमने बहुत बार सुना यार। लेकिन ये मौका ऐसा है कि एक बार ही आप करोगे ना भरोसा, तो आप कर लोगे अपनी दुनिया मुट्ठी में, आपकी दुनिया आपकी मुट्ठी में। कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि दुनिया मुट्ठी में करने के लिए, और दुनिया मुट्ठी में माने क्या मालूम है, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों। आप अगर आज पैसा कमा रहे हो बहुत, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है कल आएगा क्या, आपको श्योरिटी नहीं है कि आप जाने के बाद भी आएगा क्या, वो पैसा कैसा। अरे आप रिटायर होने के बाद जो पोजीशन पे आप है, समझो आप वाइस प्रेसिडेंट है, तो आपके बेटे को वाइस प्रेसिडेंट बना सकते क्या वही कंपनी में?
नहीं, लेकिन मालिक का बेटा जब आता है ना, धीरू भाई अंबानी करके एक आदमी था, उसका बेटा मुकेश अंबानी डायरेक्ट उसके सीट पे आया, वो नीचे नहीं ज्वाइन किया क्लार्क करके, तो वो आपका है। और ये बिजनेस है, तो आप अपने बेटे को दे सकते हैं, आप अपने फैमिली को दे सकते हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी दे सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, 10,000 में है, छोटी मोटी चीज नहीं है ये, 10,000 में कर सकते हैं। मैं सारी डेट्स दे रहा हूं आपको जानबूझ के, क्योंकि आप इसको याद रखें और आप इसको यूज करें। और कभी भी मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग कहीं भी सुने, सेम मिलेगा, क्योंकि यही मैं बोलते आया हूं, और मैं दिल से बोलता हूं, क्योंकि मुझे दिल से लगता है कि हमने जो किया ना ये बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए, मुझे दिल से लगता है कि हर आदमी कर सकता है अगर उसने ठाना तो। आज नहीं कर सकता, आज की तारीख में शायद आपको मालूम नहीं कैसे करना है, लेकिन इतनी एजुकेशन सिस्टम है कि आप कर सकते हैं एक दिन, अगर आपने ठाना तो। और अगर हमने जो किया वो आप कर सकते हो, और आप अगर करेंगे तो मैं और एक चीज बोलता हूँ, हमने जो पाया वो आप भी पा सकते हैं यार, क्यों नहीं पाने का? जरा सोचो ना, मैं आपके सोच को आज टटोल लूंगा, क्यों नहीं पाएंगे आप? मैंने कितने लोग देखे जो 7th स्टैंडर्ड है, जो 9th स्टैंडर्ड पास है, आज करोड़ों में खेल रहे हैं। मैंने धीरू भाई अंबानी को भी देखा था, 4th पास और करोड़ों में खेल रहे हैं। लेकिन वो जो जरिया था इंडस्ट्री खड़ी करने का, क्या मैं वो कर सकता हूँ? क्या मेरे किसी में वो पैसा है? क्या मेरे अंदर वो डेयरिंग है? क्या मैं मेरी जॉब छोड़ने की रिस्क ले सकता हूँ? क्या मुझे नॉलेज देने के लिए कोई है? नहीं। लेकिन ये जरिया ऐसा देखा कि मैं भी वैसे बन सकता हूं जो मरने के बाद भी पैसा आते रहेगा, लेकिन उतना पैसा नहीं लगा के, उतना नॉलेज ना होने के बावजूद, और जॉब बिना छोड़े। तो फिर कहावत आ जाती है यार, गाजर की बीन है, बजी तो बजी, नहीं तो तोड़ के खा लिया। लेकिन बजाएंगे नहीं तो क्या होगा? जब वो जो सपेरा बिन बजाता है ना, तो उसके सामने वो नाग डोलता है। माय लाइफ की बिन बजा के देखो यार, वो 2-2 हजार के नोट डोलते हैं आपके सामने। बहुत अच्छा लगता है कि बिजनेस में दिल से चाहता हूँ, माने दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा फैमिली के बाद अगर करता हूं तो ये बिजनेस से करता हूँ, प्यार करता हूँ। और इतना सब बोलने के बाद भी ना, आपके अंदर सपने होंगे शायद। मैं मेरी पीपीटी छोटी सी शेयर करूंगा, चलेगा? 2-3 स्लाइड की, चलेगा प्रमोद जी? सर चलेगा ना? यस 100%। हाँ, मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। कि आज के आज ही क्यों चालू करना है आपको, ये दिखाना चाहता हूँ। अब ये पैसा तो आएगा, ठीक है, लेकिन ये देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि ये सब देखा यार, ये सब किया, लेकिन मैंने ना ऐसी चीजें बहुत देखी है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, एक सोच को आपको टटोलता हूँ, और देखिए आप क्या हो सकता है। सर आपको बिजनेस दिखाया प्रमोद जी ने, बहुत अच्छी तरह से दिखाया, दिल से दिखाया, लेकिन कोई रहेगा ऐसा जो बोलेगा मैं आऊंगा यार, लेकिन मैंने मेरे सामने ऑप्शन आया, तो मेरे सामने 2 ऑप्शन है ना, अभी बिजनेस तो आया सामने, मैं करूं या ना करूं, ये सवालों के घेरे में आदमी रहता है। और मराठी आदमी अगर रहेगा तो वो ज्यादा ही रहता है, वो ना करूं, क्यों ना करूं, नुकसान किधर है, इधर है क्या, उधर है क्या, नुकसान ढूंढते रहता है। नुकसान तो नहीं होगा मेरा, जैसे कि 10,000 में दिवाले में जाने वाला है, करूं या ना करूं। मैं लॉजिकली बोलता हूं, मैं कंप्यूटर वाला हूं, सपने वगैरह रखो बाजू में, लॉजिकली बात करो, 0 एंड 1, करूं या ना करूं। ना करूं आपको अगर करना है तो आपको रीजन देना पड़ेगा किसी को भी। समझो प्रवीण जी के टीम से तो प्रवीण जी को रीजन देना पड़ेगा, वो खेड़ेकर जी के टीम में तो खेड़ेकर जी को रीजन देना पड़ेगा, किसी को तो रीजन देना पड़ेगा ना काहे का। तो आप बोलेंगे अरे लॉकडाउन है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, इधर जॉब के लाले पड़े हैं, 50 चेक का कटिंग हुआ है और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं? वो लॉकडाउन वगैरह जाने तो बाद में करूंगा। मैं बोलता हूँ 2 लोग थे, एक था पैसा नहीं है बोलने वाला, मेरे पास पैसा नहीं है मैं नहीं कर सकता, और दूसरा था मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए करूंगा। क्योंकि आज तक काम करके अगर आज पैसा नहीं है तो आगे कैसा आएगा? जो करते रहोगे वही करते रहो, तो जो पाते रहोगे वही पाते रहोगे ऑलवेज, है ना, ये रूल है। तो ये बोला पैसा नहीं है मैं कैसे करूंगा, नहीं कर सकता,
ये बोला पैसा नहीं है इसीलिए करूंगा, और उन्होंने अपनी गले की चेन बाजू में गोवंडी में आभूषण ज्वेलर में रखी थी, और वहां से पैसा लेके वो पैसा इमीडिएट दिया था, क्योंकि डिसीजन इमीडिएट लेना पड़ता है। और आज वो 35 करोड़ के मालिक है, नेटवर्थ है उनका, हमारे गुरु सचिन चौहान सर। 35 करोड़ नेटवर्थ है। एक चेन गिरवी रखा था और चालू किया था। मुझे बोलना, वो भी अगर बोलते कि पैसा नहीं है मैं नहीं कर सकता, तो क्या आज 35 करोड़ के मालिक हो सकते थे? सोचो ना जरा। पैसा नहीं बोलना आसान है बहुत, लेकिन पैसा लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। और एक मौका है आपके दरवाजे पे। दूसरा कोई आएगा बोलेगा मेरे पास वक्त नहीं है, क्या बोल सकता है? वक्त नहीं है। मेरे था ऐसा, शहंशाह था, मैं बोला मैं शहंशाह था, लेकिन मेरी बहन ने बोला रोज का 1 घंटा दे सकते हो क्या? मैं बोला दूंगा। रोज का एक, रोज रोज रोज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रोज का 1 घंटा मैंने दिया। मैंने मेरी वाइफ को बोल दिया 1 साल में कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ जॉब करूंगा और बिजनेस करूंगा। मेरे लाइफ में कोई मरेगा नहीं, मेरे लाइफ में कोई पैदा नहीं होगा, मेरे लाइफ में मेरी फैमिली में किसी की शादी नहीं होगी, मेरे फैमिली में किसी का बारसा नहीं होना, काही नहीं होना। 1 वर्ष जैसे कि मैं दुबई गया, मैं वक्त दूंगा, सिर्फ जॉब को दूंगा और इसको दूंगा। और 11 महीने में सैलरी रिप्लेस, 13वें महीने में घर पे, 40 की उम्र में। माने वो नहीं करता, मैं अगर वक्त नहीं है बोल के नहीं करता, तो आज 20 साल मुझे जॉब पे बॉस को देने पड़ते, और वो भी बॉस को, माने बॉस चाहता है तो ऐसे भी हो सकता है ना, हम चाहते हैं बॉस को टाइम देना, लेकिन बॉस नहीं चाहता है आपका टाइम, आपको घर पे भेज देता है। कोई तीसरा है, वो बोलेगा मैं नहीं करता, देखिए ना क्या होता था। तीसरा है, बोलता है क्या, लोग नहीं मिलेंगे। जरा सोचो ना आप, जरा सोचो आप कि इंडिया में आज दुनिया की हर कंपनी आना चाहती है, क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग है, 139 करोड़ इंडिया में लोग है जो हर बिजनेस को चाहिए, और हम इंडिया में पैदा हुए और हम जवाब देते हैं लोग कैसे मिलेंगे। जरा देखिए ना, आप सोचिए ना, हमारी सोच कहां जा रही है। और एक हाउसवाइफ थी, 5 फीट भी हाइट नहीं, उसने नहीं सोचा था ये लोग कैसे मिलेंगे। वो बोली इधर किधर भी जाओ लोग ही लोग हैं, अभी लॉकडाउन में भी बाहर जाओ तो लोग ही मिलते हैं। तो मैं वो नहीं देखूंगी, मैं चालू करूंगी, क्योंकि मैंने चालू किया तो लोगों की लाइन लग सकती है। आज लाखों की टीम है, मेरी सगी छोटी बहन, द ओनली यूटीसी इन द वर्ल्ड ऑफ माय लाइफस्टाइल, मैडम रोनाल्ड फंसाइकर। 2,10,000 हर हफ्ते का, सालों साल, 16 साल हो गए 1 करोड़ के नीचे आईटीआर में। किधर भी रहने दो, स्विट्जरलैंड में रहने दो, ऑस्ट्रेलिया में रहने दो, पैसा बैंक अकाउंट एचडीएफसी में आएगा माने आएगा माने आएगा। 2,10,000 बेनिफिट। ये रीजन क्या है? कौन सा भी रीजन दे सकते हैं आप, फायदा क्या है उसका? जिंदगी बदलने वाली रीजन देखिए नहीं। तो चलो देखते हैं करूं तो क्या होगा, करूं तो क्या होगा। 2 बातें वापस, चलेगा या नहीं चलेगा? ये बिजनेस चलेगा अगर हम बोलते वैसा आप करेंगे तो। जैसे करपे मैडम ने किया, उन्होंने चालू किया और जो उनको बोला गया वो उन्होंने किया, करके आज लाइन करके उधर थी। ये सारे लीडर्स हैं, प्रवीण जी है, वो अश्विनी मैडम है, मेहरा जी है, अमित जी है, सारे लोग जो है, ये बलीराम आंबोर है, ये सारे लोगों ने क्या किया, जैसे बोला गया वैसे किया और सबका चला है। तो आप क्यों अलग है? हाँ, लेकिन मुझे आपकी गारंटी नहीं कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी देखना, सोचना, अगर नहीं भी कर दिया अब हमारा सुन के नहीं चला, समझो नुकसान क्या है। प्रोडक्ट लिए थे, प्रोडक्ट वापरे या तो बेचे, फायदा ही फायदा है, क्योंकि वापरे तो सेविंग है, बेचे तो फायदा है, क्योंकि 10 से 40% डिस्काउंट पहले दिन से, पहले ऑर्डर से। माने आप 10,000 देंगे तो 750 के कूपन फ्री, ऊपर से आपको सारे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। माने क्या, 13-14 हजार के प्रोडक्ट आएंगे 10,000 में। कौन सा सेल है ऐसा, दिखाओ मुझे। नुकसान कुछ भी नहीं है, पूरा माइक्रोस्कोप लेके भी देखेंगे ना धंधे को, नुकसान किधर नहीं होगा। और अगर चला तो लाइफ झिंगा लगा ना, बस लाइफ झिंगा लगा है कि नहीं। किसी किसी के दिल में ये भी ख्याल आता है कि मैं लाऊंगा यार 2, लेकिन वो आगे नहीं करेंगे तो। सारे ख्याल को आज हम तोड़ देंगे, सारे ख्याल का आंसर देंगे और देखते क्या होता है। ये मैं आया था, मेरी स्टोरी बोल रहा हूँ सही में, ये गणेश पाटिल जिसको मैंने लाया और मेरा दूसरा दोस्त आर के उसको लाया,
और गणेश पाटिल ने करना चालू किया, उसका वॉल्यूम बनने लगा, उसका वॉल्यूम मैचिंग होने लगा, 12% मिलने लगा और उसको पैसा आने लगा। लेकिन यार के कुछ करने को ही तैयार नहीं। होता है ना ऐसे चेन सिस्टम में, टूट जाती है वो, चलता नहीं है वो, होता है कि नहीं? हाँ वैसे मैं बैठ गया, मैं बोला ये तो प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए। मैंने मेरी बहन के पास गया, मैं जो मेरी गुरु है, उन्होंने बोला तुम्हारे पास 2 के सिवा और कोई नहीं? बोला है ना। तो मैंने मेरे तीसरे दोस्त को लाया, निशिकांत कदम, और उसको मदद करना चालू किया मैंने, और उसका भी होने लगा, उसको भी 12% आने लगा। लेकिन अभी ये गणेश और निशिकांत दोनों का 12% मुझे भी मिलने लगा, क्योंकि ये मेरी दूसरी साइड है। तो मुझे मिल रहा है 12%, गणेश को मिल रहा है, निशिकांत को मिल रहा है। तो मुझे बोलना, निशिकांत के ऊपर बैठा है आरके, तो आरके को कितना टका मिलेगा? आपको अगर लगता है कि ऊपर बैठा है तो मिलेगा 12%, तो एक गलत ख्याल है। और यहाँ पे ही माय लाइफस्टाइल अलग है। ये ऊपर बैठ के पैसा खाने की स्कीम नहीं है, क्योंकि उसकी भी तो दूसरी साइड है जो एम्प्टी है। ये जो काम करता है उसको ही देती है, इसीलिए इसको सारे सर्टिफिकेट्स है, इसीलिए लीगल है, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे 3rd नंबर पे है। 457 कंपनियों का अप्रूवल मिला है, उसमें हमारी कंपनी तीसरे नंबर पे है। लेकिन फायदा क्या? देखिए, 1 लाख का वॉल्यूम हो गया, जैसे आज 1.5 लाख का मैचिंग किया ना अमृता मैडम ने, वैसे एक लाख का धंधा हो गया। मैं आरके को लेके बैठा, उसको दिखाया तुम्हारे नीचे 1 लाख हो गया। उसने बोला मुझे क्या फायदा? मैं बोला दूसरी बाजू में करेगा तुमको 12% मिलेगा। बोला क्या बात कर रहे हैं, कब तक करना पड़ेगा? मैं बोला कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कैरी फॉरवर्ड फॉर लाइफ। ये 1 लाख का वॉल्यूम तुम्हारे ही अकाउंट में रहेगा, पूरी जिंदगी रहेगा। तो बोला अभी चालू करते हैं। उसको दिखने लगा और चालू किया, इमीडिएटली पैसा लेना चालू किया। इसका मतलब क्या है? ये चेन नहीं है, ये पेड़ है, ये रूट है, ऊपर मैं, और ऐसी ब्रांचेस है। अगर चेन की मेरे गले में है, वो टूट गई, एक कड़ी भी टूट जाती है, वो चेन सिस्टम। यहाँ पे क्या है? पेड़ है। अगर एक डाल को फल नहीं लगे तो दूसरे डाल को लगते हैं, दूसरे डाल को नहीं लगे तो तीसरे डाल को लगते हैं। फल आने से मतलब है, पेड़ को आने से मतलब है, कौन सी डाल पे लगे फर्क नहीं पड़ता। डाल काट भी दी, बारिश के पहले भी म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी घूमेगी, बड़े बढ़ गए जो पेड़ उनको काटेगी, क्योंकि वो गिर जाएंगे करके। और पेड़ को काटने से पेड़ ज्यादा बढ़ता है। ये चेन नहीं है, ये पेड़ है। जरा इसको बराबर देखो। मैंने 1.5 लाख कमाते हुए इसको देखा था। देखो 1.5 लाख मुझे कंपनी दे रही थी सैलरी, इसका मतलब मैं कंपनी को उससे कई गुना ज्यादा कमा के देता रहेगा। और वो दिमाग में इसमें क्या देखा था, वो आज मैं बोल रहा हूँ। मेरी नजर से देखो, मेरी सोच से सोचो। आज के आज आप चालू करेंगे अपनी जिंदगी को बदलने का कार्यक्रम। और सबसे बड़ी बात मैंने जो देखी थी ना, वो देखिए यहाँ पे अपने जॉब और ये माय लाइफस्टाइल बिजनेस कंपैरिजन करता हूँ। जॉब पे क्या है, आप काम करते हो, आपको पैसा मिलने लगता है। 1 महीना गए, 1 महीने की सैलरी लेके आए, दूसरा महीने गए, दूसरे महीने की सैलरी लेके आए, तीसरा महीने गए, तीसरी महीने की सैलरी लेके आए, चौथा महीना गया, चौथा महीने की सैलरी लेके आए, 5वां महीना गया, 5वें महीने की सैलरी लेके आए। लेकिन अगर कब तो कुछ तो हुआ, या आपको या जॉब को, और आप जाना बंद किए, तो आपके इनकम को क्या होता है? बंद। मैंने 20-19 साल काम किया कॉर्पोरेट में, 10 जॉब किए, लेकिन आज 10 जॉब में से कोई भी मुझे घर पे पैसा लाके नहीं देता, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता। आपके पास है ऐसा जॉब जो जॉब छोड़ने के बाद भी पैसा देगा? आप नहीं रहेंगे दुनिया में तो भी पैसा देगा। और यही स्क्वायर से निकलता है माय लाइफस्टाइल। लेकिन बात ऐसी है, वर्क और इनकम थोड़ा सा अलग है, डायगोनल सेग्रीगेशन है। आप जब शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और कम पैसा आता है। मेरा पहला चेक 2000 का आया था और 1.5 लाख मेरी महीने की तनख्वाह थी। लेकिन बोलूं मैं एक्साइटेड हो गया था 2000 लेके, मैंने उसकी पूजा की थी। क्यों मालूम है? अगर पहले हफ्ते में 2000 कमा के दे सकता है, तो वो तो मुझे पैसा देगा। मेरा जॉब 1.5 लाख दे रहा है, 19 साल करने के बाद, 10 जॉब चेंज करने के बाद, अमेरिका 6 साल रहने के बाद, और इसने पहले हफ्ते में दिया था। बहुत लोग ये गलती करते हैं, इसके चेक अपने जॉब सालों साल जो करते हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं। आप आम को लेके संतरे से कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ऑरेंज है करके। जॉब आप बहुत साल से कर रहे हैं, इसीलिए पैसा मिल रहा है।
यहाँ पे कम आएगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, कम आएगा, लेकिन टीम बनने चालू हो जाएगी, क्योंकि हम आपको सिखाते कैसी बनाना। और एक बार टीम बनना चालू हो गया, फिर काम कम 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 होने लगेगा और पैसा बढ़ना चालू हो जाएगा। और ऐसा दिन यहाँ पे भी आ सकता है जहाँ पे आप रुक गए, लेकिन यहाँ पे अभी आप रुक गए, आपकी टीम नहीं रुकी है, तो क्या होगा? पैसा आते ही रहेगा। मुझे दिखाइए कौन से जॉब पे, अगर ऐसा कुछ दिखाओ मुझे या ऐसा ही है, मैं आपके साथ वो चालू करूंगा। मैं गारंटी देता हूं। मैं ये प्लान को, हमारे माय लाइफस्टाइल के प्लान को बोलता हूं कि बेहद खूबसूरत लड़की से भी खूबसूरत हमारा प्लान है। इसीलिए हम 15-15 साल इसमें ही है, यही मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, यही मैनेजमेंट के साथ ग्रो हो रहे हैं। आज मेरे टीम में 55 TCN ऑफ लीडर्स, 55 माने 2.5 लाख का वॉल्यूम किया, ऐसे 55 लोग हैं। माने मैंने किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूट किया पैसा लाने के लिए। मैं गिना अभी अभी बैठ के, खास ये शेयरिंग के लिए, 3 STCs है, 7 ZTCs है, DTC 5 है, ATC 11 है और TC 28 है, और 4 स्टार सिल्वर है और 3 स्टार पर्ल है। मैं हूं और मेरे दोनों साइड में स्टार पर्ल। माने क्या है, ये बिजनेस क्या करता है, आपको ऊपर भेजता है और आपको बोलता है कि नीचे वालों को आपके लेवल तक लेके आ, और आप जब भी आपके लेवल तक लाते, आप और ऊपर चले जाते। जॉब पे नहीं है, आप जाके कल बोलो बॉस को कि मुझे अभी कल आपकी जगह पे बैठना है, वो दूसरे दिन निकाल देगा। आप जब भी चाय पीने को जाते हो ना किसी के साथ, अभी जाते हो कि नहीं पता नहीं लॉकडाउन में, लेकिन वो जो 4 कलीग है ना आपके, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है समझो, चारों को मेल भेज दो, मेरा प्लानिंग चल रहा है, अगले साल मैं आप तीनों का बॉस बनने वाला हूं, और देखो अगले दिन से आपसे बात करते हैं क्या। इतना पॉलिटिक्स है यार। आप जब भी प्रमोशन लेते हो, लोग कोने में खड़े होकर गाली देते हैं, और यहाँ पे देखो, आज अमृता मैडम ने प्रमोशन लिया, लायन बन गई, तो सभी लोगों ने मिलकर तालियां बजाई। गालियों की दुनिया से तालियों की दुनिया आज आपने देखी। सवाल ये उठता है कि आपको आना है क्या, और अगर आपको आना है तो मैं गारंटी देता हूं कि ये चीज जो है ना, ये आपको उधर तक लेके जा सकती है। चालू करना, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं घड़ी नहीं देखा, मैं एकदम एक्साइटेड था, सॉरी प्रमोद सर, सॉरी लेकिन इतना फिनोमिनल बिजनेस मैंने आज तक नहीं देखा। चालू करना, और हम बोलते हैं आपको कि मैं बोलता हूँ मेरे लिए पर्टिकुलरली और सबके बिहाफ पे, प्रमोद जी के भी बिहाफ पे, कि प्रभात और हम सारे लीडर्स जब तक ये धरती पे है ना, तब तक आप लोगों को मदद करेंगे आपके सपनों तक पहुंचने के लिए। जब तक आप लोग आपके सपनों तक नहीं पहुंचते, तब तक, ये हमारा वादा है। आ जाइए हमारे साथ, हम और आप मिलके आपके सारे सपनों को झक मार के साकार करेंगे। अमित जी, थैंक यू सो मच, प्रभात सर। कमाल का रहा आज का आपका जो शेयरिंग था, इट वाज ऑसम। मैं सारे जितने भी नए लोग हैं, उन सारे लोगों से ये बात फिर से दोहराना चाहूंगा दोस्तों, 1.5 लाख जिनकी तनख्वाह थी उस समय 2006 में, उन्होंने क्या सोचा ये आप सभी लोगों ने सुना। आज बहुत सारे लोग ऐसे हम देखते हैं, जब जिनकी तनख्वाह 25-30 हजार होती है, वो भी प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद ऐसा रूप जमाते हैं जैसे वो उस कंपनी के मालिक है। मैं अभी हमें प्रभात सर ने ये बताया कि उन्होंने क्या देखा इस प्रेजेंटेशन में, क्यों हमें करना चाहिए और क्या वजह है। मैं आप सभी लोगों को फिर एक बार बताऊंगा दोस्तों, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं है, ये उम्मीद है। ये हम सभी के लिए, हमारे परिवार के लिए एक उम्मीद है, आपके माता पिता के लिए एक उम्मीद है। ऐसा ये प्रेजेंटेशन जो आपकी कामयाबी आपके कदमों के तले ला के रख सकता है। तो जाते जाते आप सभी लोगों से यही कहूंगा, थैंक यू वंस अगेन प्रभात सर, आपने मुझे आज हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई आपने। और मैं ये आपसे निवेदन करूंगा फिर एक बार, जब हम कभी आपको आमंत्रित करेंगे तो आप जरूर हमारा आमंत्रण स्वीकारेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और जाते जाते मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा, जितने भी नए लोग हमारे साथ आ चुके हैं, यानी जुड़ चुके हैं इस प्रेजेंटेशन में, उनसे यही कहूंगा, इमीडिएटली आप गूगल पे कीजिए, पेटीएम कीजिए, फोन पे कीजिए, बैंक ट्रांसफर कीजिए, जो भी आप कर सकते कीजिए और शुरुआत कीजिए। टीम प्रमोद मोरे कटिबद्ध है आपको आपके सपने तक ले जाने के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच।